चले, गुरु डोंगमर पहले हो गई। चोलामू, CHOLAMU, चोलामू सिक्किम में, CHOLAMU, चोलामू सिक्किम। नेक्स्ट बेलांदूर, BELANDOOR, बेलांदूर कर्नाटक। रूपकुंड बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहां से अभी भी कंकाल निकलते हैं, रूपकुंड, ROOPKUND, रूपकुंड चमोली में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। यहाँ पे अभी भी इसको ह्यूमन स्केलेटन लेक बोलते हैं, मानव या कंकाल झील के नाम से इसको डिनोट करते हैं। इसमें अभी भी ना बॉडी के पार्ट्स निकलते हैं, पता नहीं क्यों निकलते, निकल ही रहे हैं। इसका कुछ महाभारत से सिनेरियो है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट पवई, PAVAI पवई, कौमा गोरेवाड़ा, गोरेवाड़ा ये दोनों आपके नागपुर में। नेक्स्ट पाला, PALA, पाला मिजोरम में। उमियम, UMIYUM, उमियम ये है मेघालय में। नल सरोवर, नारायण सरोवर, नल सरोवर, नारायण सरोवर गुजरात। चपनाला, चपनाला, चपनाला असम। अंचार, ANCHAR, अंचार जम्मू कश्मीर। फुलहर, यूपी के लेक्स कवर कर लीजिएगा, यूपी के लिए फुलहर, फुलहर ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट आपकी जय समुंदर, हाँ जय समुंदर, फतेह सागर, डीड ये हो गई थी ना पीछे शायद, जय समुंदर फतेह सागर हो गई थी ना, एयर लेक वाले में नहीं हुई थी। लिखिए जय समुंदर फतेह सागर दोनों राजस्थान। नक्की लेक, नक्की सुना है, माउंट आबू वाली, कोई बात नहीं, लिखिए नक्की, NAKKI, नक्की लेक माउंट आबू। पिछौला राजस्थान, पिछौला, पिछौला राजस्थान। हाँ 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 उसी को बगल बोलते हैं। नैनीताल, अक्षस्थाल, मालताल, देवताल, नौकुचिया, खुरपा, कोलेरू, हुसैन सागर, शेषनाग, अनंतनाग, डल, वुलर, वेरीनाग, नागिन झील, अच्छा ओके, नागिन जम्मू कश्मीर। वेम्बनाड, अष्टमुडी, पेरियार, चिल्का, लोनार, लोकटक, सूरजकुंड हो गए सब आपके लेक्स, ठीक है। ठीक चलो नेक्स्ट, ये हो गए आपके लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट सबसे बड़ा जो झगड़ा आपके सामने है, देखो ये आपके सामने जो मैप आप देख रहे हैं, ये मैप में हेडिंग लिखी हुई है, इस पे ना एक्चुअली ऐसे कवर करना होता है, तो आपको ऐसे मैं बताऊंगा क्या होता है, बट आपको लिख के घर से लिख के लाना। देखो क्या लिखा है, मेजर इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स लिखा हुआ दिख रहा है। बेसिक ये मेंस का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन कम आते हैं, बट भारत में ये मेंस का क्वेश्चन होता है कि अगर रिवर से रिलेटेड इश्यूज आपको समझने हैं तो कौन कौन से इश्यू, दो इश्यू होते हैं, एक ये इश्यू आएगा, दूसरा आएगा रिवर को कनेक्ट करने वाला, आगे बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट देखो लिखा है कि मेजर इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट, दो भाई सीधी बात इसकी बताइए, कोई भी नदी अगर फ्लो करेगी तो वो कम से कम एक स्टेट से ही बहेगी, ऐसा तो रूल है नहीं, एक से ज्यादा स्टेट से बहेगी। तो अगर एक से ज्यादा स्टेट से बहेगी तो पहले किसी स्टेट में जाएगी, दूसरे में किसी में जाएगी। तो जिस पहले स्टेट में जा रही है अगर वो उसके पानी को रोक ले तो लॉजिक है दूसरे वाले को थोड़ा झगड़ा होगा कि नहीं होगा। अभी इंडस क्या है, अभी जो झगड़ा चल रहा है पाकिस्तान के साथ, यही तो हो रहा है इश्यू भाई, जम्मू कश्मीर में पहले जा रही, फिर अगर ये रिवर इंडस वहां से पाकिस्तान से होके भारत में आती तो हम कुछ कर पाते, रीजन समझ रहे हो। तो बेसिकली चूंकि ये झगड़ा है तो हमने जानबूझ के रोका है, बट अगर इस सिचुएशन में देखी जाए तो सामने आपके देखा वाटर डिस्प्यूट्स का है, ये वाटर डिस्प्यूट्स में नाम है। सबसे पहला देखो लिखा हुआ है रावी, ब्यास, सतलज, सबसे ऊपर कंसर्न स्टेट क्या लिखे हुए हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, समझ गए। मतलब जो रावी नदी का पानी है वो इन तीन स्टेट में लेकर के कुछ हो रहा होगा। इसी तरीके से नर्मदा, मांडवी, कृष्णा, पेरियार, कावेरी, गोदावरी और वरुणधारा दिख रहा है आपको, तो ये सारी रिवर्स जो होती हैं ये इंडिया में झगड़ा है। आपका उस दिन भी क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि क्यों है ऐसा, तो रीजन आपको मैंने बता दिया, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पानी, क्योंकि सीधी बात है बॉस, अगर आप पानी रोकेंगे किसी भी स्टेट का तो जो दूसरा स्टेट होगा उसके पानी की कमी होगी,
तो वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत होगी एग्रीकल्चर की, क्योंकि खेती के लिए पानी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तो अलग चीज होती है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन जो कृषि होती है एग्रीकल्चर वो स्टेट का सब्जेक्ट है। तो अगर आपने पानी रोक दिया तो सामने वाले स्टेट में पानी की कमी हो जाएगी, और पानी की कमी से उस स्टेट में क्या इफेक्ट करेगी आपकी एग्रीकल्चर, दिक्कत हो जाएगी। ये इश्यू है सबसे तगड़ा, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि पहले इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते थे वो बार बार सुप्रीम कोर्ट जाते थे। सुप्रीम कोर्ट बड़ा दुखी हो रखा था कि जब देखो मुठक चले जा रहे, दो स्टेट कोई भी चले जाएंगे। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला कि देखो भैया ऐसा है, बार बार ये लोग मेरे पास आ रहे हैं तो सेम ही चीज पे डिस्कशन करना ठीक नहीं है। तो उससे अच्छा आप एक काम करो कि आप कुछ सॉल्यूशन दो जिससे लोग मेरे पास ना आकर के वहां चले जाएं। तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो था उसने फिर बनाया इंटर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल, ठीक है। इसका मतलब अभी इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं जाता है पानी के झगड़े का, वो केस जाता है ISWT, इंटर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल में, समझ गए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ट्रिब्यूनल बनाया, उस ट्रिब्यूनल में झगड़े का जाता है, उसमें दोनों स्टेट के लोग आएंगे, आकर के डिस्कशन करेंगे और अपनी अपनी बात को रखेंगे कि साहब हमें जरूरत ज्यादा, हमें ज्यादा जरूरत है, बात समझ रहे हैं। तो इसको लेकर के जब होता है तो उसके बाद वो जो ISWT का होता है उसका जो डिसीजन आता है वही डिसीजन क्या होता है, फाइनल माना जाता है। ठीक हो गई बात। तो आपको क्या कवर करना है, तो इस पे आपको कम से कम 300 से 400 वर्ड का एक ऐसे लिखना है, IS इस पे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स पे हो जाएगा। क्या है, क्यों है, हिस्ट्री क्या लिख लीजिए, व्हाट इज इट, क्या है, दूसरा रीजन, कारण क्या है, तीसरा हिस्ट्री क्या रही है, चौथा फैक्ट क्या रहा है, फैक्ट्स मतलब वही किसके किसके बीच एग्जांपल्स, पांचवा ISR वही इंटर स्टेट रिवर वाटर ट्रिब्यूनल ISRWT, ये जो बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और सलाह आप दे दीजिएगा, एडवाइस, समझ गए, एडवाइस तो देना ही रहता है। ठीक होगी साहब। तो ये, अरे फिर से ना बुलवाओ यार, पता नहीं मैंने क्या बोला है भाई। पहला क्या था, व्हाट है, क्या है, दूसरा पहले जुड़ गया था, ठीक हो गया, समझ में आया। तो ये आपको 300 to 400 में कवर कर लेंगे, हो जाएगा भाई। सामने आपके मैप है, गूगल पे आपको एग्जाम्पल तुरंत मिल जाएगा, बहुत सारे मैप मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी स्टेट कॉमन सेंस के हिसाब से लगाओगे तो खुद, जब से मतलब कृष्णा वाटर डिस्प्यूट मैंने पूछ लिया, तो कृष्णा वाटर वाला जो होगा लॉजिक बात है वो जम्मू कश्मीर में नहीं मिलोगे ना, साउथ में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो खुद ही आप समझ सकते हो। बट झगड़ा किन किन स्टेट के बीच है वो थोड़ा सा इसको लेकर के होता है। हर एक स्टेट क्या कोशिश करेगा कि मेरे पास सबसे ज्यादा पानी आए, दूसरा वाला स्टेट कोशिश करेगा कि मेरे पास आए, बस यही झगड़ा शुरू होता है। बात समझ रहे हैं। क्योंकि पानी जो होता है वो तो कैसा होता है, नेचुरल होता है, तो उसको तो कंट्रोल कर नहीं सकते। और सबसे ज्यादा झगड़ा कहाँ होगा, जहां पे पानी ज्यादा है वहां होगा, या जहां पानी कम है वहां होगा। भाई जहां पानी की कमी है वहां पे झगड़े होने की संभावनाएं भी तो ज्यादा है। जहां पानी भर भर के, उधर देखिए गंगा साइड वाला कहीं लिखा हुआ स्टेट दिख रहा है आपको कोई से मैप में, गंगा साइड वाला देखो, गंगा ब्रह्मपुत्र है, कहीं कोई स्टेट लिखा हुआ है। बस सिंपल है, वहां पानी की कमी है, वहां भर भर के पानी ले जाओ भैया, और ले जाओ पानी यहाँ से। तो सीधी बात है, जब ले जाओ यहाँ से ऑप्शन खुला तो उस ऑप्शन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने एक सॉल्यूशन दिया। वो सॉल्यूशन क्या है, तो वो सॉल्यूशन आपका ये सॉल्यूशन था, इसको बोलते हैं इंटर वाटर लिंक। इसमें क्या है, सिंपल तरीके से अगर मैं समझाऊं तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो नॉर्थ, अब एक चीज बताइए, नॉर्थ इंडिया की जो नदियां हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये साल भर पानी इसमें होता है, और साल भर पानी की कंपेयर में किया जाएगा तो इसमें कई सारा पानी जो फ्लड भी होता है, बाढ़ भी भर भर के आती है। गंगा बाढ़ सुने और ब्रह्मपुत्र भर भर के लोग परेशान होते हैं। तो अगर हम जुगाड़ करके इंटर स्टेट यानी इन नदियों के पानी को ऐसी जगहों पे पहुंचाएं जहां पे साल भर पानी नहीं पहुंच रहा है, तो लॉजिक है, दोनों मैटर सॉल्व हो गए। पहला हो गया बाढ़ का जो पानी है उसको मैनेजमेंट हो गया, और दूसरा जो आपका जिन इलाकों में पानी नहीं पहुंच पा रहा वहां पानी पहुंच जाएगा। तो दोनों मैटर सॉल्व हो गए कि नहीं आ गए। बट ये बात बोलना जितनी आसान है भाई, सिंपल है, आप समझिए, गंगा नदी के पानी को आपको तमिलनाडु या केरला पहुंचाना है, कैसे पहुंचाएंगे, टैंक में डाल डाल के, पाइपलाइन करेंगे या कैनाल करेंगे। भाई कैनाल होगा तो आप समझिए, दिक्कत यह है कि कैनाल अगर आपने बनाई तो वो कैनाल कम से कम 10 स्टेट से होके निकलेगी,
तो 10 स्टेट से यस होना, वहां के जो लोग हैं जिनकी जमीन पे कैनाल बनाएगी उन सभी लोगों को कन्वे करना, इतना आसान थोड़ी है यार। तो अटल जी ने 2002 में यह सपना देखा था कि इस तरीके का अगर हम कर लेते हैं, वाटर कनेक्ट कर लेंगे, तो हमारा जो देश है वो सूखा नहीं होगा उसमें। बट ये प्रोजेक्ट अभी तक अधूरा है। आप समझ रहे होंगे सबसे बड़ा रीजन क्या होगा इसका, ठीक है। तो इस पे मेंस के बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि सीधी बात है, ये जिन स्टेट में आईएएस की डिस्ट्रिक्ट जो पोस्टिंग होती है, उन स्टेट में उन बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि सीधी बस मेट्रो को आगे तो बढ़ाना ही है। अभी लाखों करोड़ रुपया खर्च भी हो रखा है, बट कोई काम हुआ नहीं है। एक दो कैनाल्स हैं वो बन चुकी हैं। तो ये सामने आपके बोर्ड पे कंटेंट दिया हुआ है। ये पहला है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, ऑल्सो नोन एज नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। It a concept of transfer water from river basin with surplus water to those with water deficits। ठीक बात है, जहां सरप्लस है वहां से डेफिसिट वाले में पहुंचाओ। दिस इज अचीव्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग ए नेटवर्क ऑफ कनाल एंड रिजर्वायर टू कनेक्ट रिवर। सही बात है, रिवर को कनेक्ट करोगे क्या करके, कैनाल बनाओ, रिजर्वायर बनाओ। द गोल इज टू इंप्रूव वाटर मैनेजमेंट, रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ ड्रॉ एंड फ्लड एंड इनहेंस द इरिगेशन कैपेबिलिटी। सही बात है। तो एम आपको समझ में आया क्या हुआ, एम मतलब लिखा एम, यहां से गोल, जो वही से तो एम हुआ आपका तीनों, ध्यान से। आप दिया हुआ है बेनिफिट्स, ऑब्वियस है फायदा क्या है। तो सबसे पहला फायदा दिया हुआ है इंक्रीज्ड वाटर अवेलेबिलिटी, खाली पॉइंटर पॉइंटर बता रहा हूं, वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी कि नहीं। दूसरा फ्लड कंट्रोल हो जाएगा, अभी भी बताया मैंने, बाढ़ वाला कंट्रोल। तीसरा दिया हुआ इरिगेशन तुम्हारा इंप्रूव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सही बात है। चौथा दिया हुआ है हाइड्रो पावर, अगर एक्स्ट्रा पानी मिल रहा है तो बिजली भी तो बन जाएगी। तो ये 4 पॉइंट क्या हो गए प्लस। लेकिन सबसे बड़ी है नीचे क्या, चैलेंजेस, दिक्कत क्या। सबसे पहला इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, कैनाल अगर आप खोदोगे तो लॉजिक बात है उस एरिया में पेड़ काटने पड़ेंगे। भाई छत्तीसगढ़ एमपी से निकालोगे जहां का 90% आपका क्या है, फॉरेस्ट, तो पेड़ काटोगे कि नहीं काटोगे, इन्वायरमेंट दिक्कत। दूसरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, जिस जगह से निकालोगे वहां के लोगों की जमीन लोगे तो वहां के लोगों को तो हटाना पड़ेगा आपको। अरे इंदिरापुरम से कैनाल निकल रही है, तुम्हारे घर खाली करो भैया, सीधी बात है, खाली करोगे आप। तुमने बड़ी मुश्किल से जहां पे भी आपका घर है 3 BHK 4 BHK ले रखा है, 2 3 जो BHK ले रखा है, और वहीं से सरकार का प्रोजेक्ट है कैनाल निकलना है, रूल है, बोलिए आप दे देंगे अपने घर को, कोई नहीं मेरा घर गिरा दो, सरकार आपको दे रही पैसा 20-30-40 लाख रुपया दे देगी, गिरा देंगे नहीं। कोई लोगों ने हाँ गिरा देंगे सर, पैसा मिल जाए, कोई दिक्कत, अच्छा कंपनसेशन मिल जाएगा, गिरा देंगे। बट बहुत सारे लोगों तो नहीं गिराते, चाहे जितना पैसा मिले, सबके लिए पैसा थोड़ी इंपॉर्टेंट होता है। उज्जैन वाला महाकाल कॉरिडोर इसीलिए बना था, एक घर के नाते महाकाल कॉरिडोर 1.5 साल खिंचा है। एक घर था वो नहीं बोला, उसके पुजारी पंडित थे, वो कह रहे हम नहीं गिराएंगे, हमारे महाकाल यहीं, हम वहीं रहेंगे। भाई रोज उठ करके दर्शन करते थे, महाकाल मंदिर था सामने। आप घर गिरा देंगे तो वहाँ पूरा कॉरिडोर बन गया है, तो वो घर कह रहे हम उठेंगे तो हमें दर्शन करने कहाँ मिलेंगे बताइए। कह रहा हम आपको पीछे 3 BHK का दे रहे हैं, फला दे रहे, कह रहे हमें जाने ही नहीं बॉस, मेरा घर यही है। बात सही, हर चीज थोड़ी पैसा होती है यार भाई, देखो हर सही बात, एक लिमिट के ऊपर पैसा है। तुमको 10 करोड़ भी दे देंगे, इसका मतलब थोड़े आपने भगवान को छोड़ दिया 10 करोड़ में, कोई है ऐसा 10 करोड़ में भगवान छोड़ दो है, मतलब दूसरे धर्म को अपना लीजिए, अल्लाह अकबर, वो क्या जीजस उजस या सिख। अच्छा सरदार बनने को कहूँ अगर आपको 10 करोड़ में, तो क्या बन जाएंगे आप। कुछ लोग का सर घूम गए हैं, सरदार दिक्कत है। मुस्लिम नहीं बनेंगे, मुस्लिम बन जाएंगे 10 करोड़ में, मुस्लिम नहीं बनेंगे। कितने में मुस्लिम बनेंगे, सही बात है भाई। देखो कई बात है इसमें ना, बोला कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं, अपने अलग अलग हर आदमी की रेंज होती है, कोई कहाँ बिकता अलग अलग होती, सीधी बात। तो हुआ ये था, एक्चुअली क्या था, वो एक अंकल जी थे बड़े फेमस, आपने पता पकड़े गए रेप केस में। वो क्रिश्चियन जो था वो कैंसर का जो इलाज करता था बोल बोल करके, हाँ है ना। अरे अलगी लेवल का मूर्खता चल रहा है। अच्छा मुझे लगा अच्छा हिंदू धर्म में बेवकूफ भरे हुए हैं, ये हर जगह इनकी कमी है ही नहीं भाई साहब। वो कैंसर खाली कर रहा था फूंक करके, एक जगह मैं गया था वो पानी अपना जूठा पिला रहा था सबको, कसम से वो नहीं पानी लेके आया, वो पिया, वो कुल्ला गया उसके ऊपर और उसका इलाज हो गया। अलग ही लेवल का चल रहा है इंडिया में भाई साहब। अच्छा मुझे लगा था कि हिंदू धर्म में है मूर्ख, बट वो भाई साहब वहां तो अलग ही सिस्टम है। कैंसर का देखे, ये देखिए चल नहीं पा रही, उसने टच किया वो चलने लग गई। समझ रहे हो भाई साहब किस लेवल का मतलब भाई साहब चल रहा है। वही बंदे रेप केस में आजीवन कारावास की सजा हुई है भाई साहब को, पंजाब हाई कोर्ट ने दी है, आप समझ रहे हैं। तो ऐसे लोग आपके गुरु बन के घूम रहे हैं। क्रिश्चियन में नाम नहीं बोल, उल्ला अल्लाह क्या मेरे को हल्ला हुल्ला क्या हुल्ला हुल्ला करके बड़ा ऐड चल रहा था उसका, है हाल है ना, बता देखो सही बात है। तो चल ही रहा था। खैर तो चैलेंजेस में पहला इन्वायरमेंटल हो गया, दूसरा इंपैक्ट दे रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल हो गया, दिक्कत तो आई। तीसरा दे रहा है कॉस्ट एंड फिजिबिलिटी, भाई महंगा तो प्रोजेक्ट है, इतना आसान तो है नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट इंटर स्टेट डिस्प्यूट, झगड़ा होगा,
और प्रैक्टिकली बात देखी जाए तो इम्प्लीमेंटेशन इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट चैलेंजेस के, 4 पॉइंट इसके बेनिफिट्स के, इस पे मेंस में क्वेश्चन बन जाते हैं भाई, ठीक है साहब। तो आप कर लेंगे, पक्की बात है, बिल्कुल आप बिल्कुल इसको खींच सकते हैं, फोटो बिल्कुल खींच लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे चाहिए होंगे ये दोनों, ध्यान से मुझे चाहिए आपके आंसर। पहला इंटरस्टेट डिस्प्यूट और दूसरा वाला ये इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, क्योंकि इस पे बड़े क्वेश्चन बने हैं, इंटरस्टेट डिस्प्यूट और इस पे ध्यान रखिएगा। हाँ भाई जीएपी, अच्छा जीएपी मैंने उस दिन तुम लोगों को बताया था कि बताया कि नहीं बताऊँ, यहाँ पे बताऊंगा। अच्छा मुझे लगा तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये हुआ नदी जोड़ों के पक्ष में, नदी के अगेंस्ट में, ठीक है। लास्ट हेडिंग डालिए, देखिए जो नेक्स्ट है इसमें देखो आपको दिख रहा है जीएपी। गंगा को आपने सुना होगा साफ होने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएशन किया गया था। तो गंगा को, हाँ तो गंगा को साफ करने के लिए ये जो प्लान है इसका नाम है गैप, जीएपी। गैप में बोलते हैं गंगा एक्शन प्लान है, फेज 1 फेज 2 अलग अलग फेज दे रहे हैं। तो गंगा को साफ करने के लिए कुछ प्लान है बाय द गवर्नमेंट, फेज 1 में है, फिर फेज 2 में है, ठीक है। तो फेज 1 फेज 2 में गंगा के प्लान जो होता नहीं, बस यही है, ठीक। तो गंगा एक्शन प्लान, हेडिंग डालिए जीएपी, गंगा एक्शन प्लान। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप कर लेंगे भाई। गंगा एक्शन प्लान जीएपी, तो इसमें मैं आपको फैक्ट्स देता हूं क्या क्या लिखना है। नंबर 1, वाई गंगा इज इंपॉर्टेंट, गंगा आपके लिए क्यों जरूरी है। जी साहब कोई 5 पॉइंट, गंगा आपके लिए क्यों जरूरी है। वाटर सरप्लस, सप्लाई के लिए जरूरी है, ठीक बात है। चलो और बिल्कुल रिलीजियस फैक्टर काम करेगा, रिलीजियस तो ही ना आपकी धर्म का दिए, बिल्कुल सही बात है। और इरिगेशन फैक्टर, ठीक बात है। चलो और एग्रीकल्चर इरिगेशन, सेम आया, एग्रीकल्चर में पानी इरिगेशन में ही आएगा, सेम ही बात है। और कुछ, अरे जब भी आपसे किसी रिवर के बारे में पूछे तो हर एक रिवर की 3-4 पॉइंट तो हैं, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए 4 ही 5 फैक्ट्स काम ट्रांसपोर्टेशन में काम करें। नेशनल वाटरवे 1 वहीं तो चलता है, ठीक हो गया। टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए भी गंगा काम करती है, डेस्टिनेशन तो ही गंगा घूमने लोग जाते हैं गंगा किनारे यार, शहरों में जाते हैं कि नहीं आते। तो ये पॉइंटर हो गए आपके फॉर द वाई इट इज इंपॉर्टेंट, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट ध्यान से लिखिए, रीजन फॉर द फेल्योर, रीजन फॉर द फेल्योर, क्यों फेल हो गया, आखिर गंगा साफ हो क्यों नहीं रही है। जी साहब, गंगा फेल ना होने के मतलब गंगा के साफ ना होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण साइज में बहुत बड़ी है सर, ओके। करप्शन बहुत ज्यादा है सर, ओके। हाँ नहीं लिए पा रहे हैं फोटो, ठीक बात है। चलो इनिशिएटिव्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली नहीं हो, अच्छा चलो और हमारी गलती तो है नहीं, सारी गलती गवर्नमेंट की है। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, गंगा को गंदा करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है पब्लिक का। आपको अगर आपने किसी भी नदी को माता की संज्ञा दी है तो लॉजिक है साफ करने की जिम्मेदारी भी आप ही की बनती है। बहुत अच्छा, वो देखा होगा आपने मेम्स में दिखाता है कि रिवर को रिवर मानने वाला देश, टेम्स का एग्जांपल देते हैं, और रिवर्स को माता मानने वाला भारत में देखो। अभी इलाहाबाद चले जाओ, प्रयागराज चले जाओ, हरिद्वार तो तब भी, क्योंकि हरिद्वार में फ्लो अच्छा गंगा का ना, तो इसलिए पानी गंदा निकल जाता है। ज़्यादा दूर नहीं जाना है आपको, गंगा कानपुर चले जाओ, क्या बुरा हाल हो रखा है मेरठ, बात समझ गए। तो सिंपल बात है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न देंगे वो क्या देंगे, हमारा खुद का रीज़न है भाई, बहुत बड़ी सरदर्दी है, ठीक है। तो कई सारे रीजंस हैं, तो आपने क्या लिख लेंगे, दूसरा क्या नाम, रीज़न फॉर फेल्योर हो जाएगा।